कहा जाता है, नाम निहाद जो सेकुलर पार्टी है उसका कहना है कि मुसलमान कब्रिस्तान में तो जा सकता है, भाजपा में नहीं जा सकता है। और मुसलमान अपने वजूद के लिए वोट नहीं देता है, वो भाजपा को हराने के लिए वोट देता है। तो भाजपा को हराने के ठेकेदारी मुसलमानों के पास ही क्यों? ये होना नहीं चाहिए। ये गलत बात है कि हम सिर्फ हराने के लिए और जिताने के लिए हम सिर्फ वोट करें। ये मेरी समझ से, हमारी पार्टी की भी ये समझ नहीं है। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, पार्टी हमारा सेकुलर है, भारतीय मोमिन फ्रंट भी सेकुलर है इनका हमारा, और इसका एक विश्वास है कि किसी एक जात या किसी एक धर्म को लेकर के नहीं, हम भारतीय हैं। भारत के लोकतंत्र को कैसे बचा सकते हैं, जनता की समस्याओं को कैसे आगे ला सकते हैं, उसका निदान करवा सकते हैं, इसकी आवाज़ बन करके संसद में कैसे गूंजा जा सकता है, यही विश्वास है हमारी इस पार्टी का, और यही लेकर के हम लोग उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो उसको वोट नहीं देता है वो देशद्रोही है। ऐसे में आपका क्या कहना है? क्या आप देशद्रोही कहलाना पसंद करेंगे? उनको कहने से कोई देशद्रोही हो जाए और देश प्रेमी हो जाए, ऐसा मैं मानता ही नहीं। मैं देश प्रेमी हूँ, इस देश में पैदा हुआ, इस देश के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, इसकी अच्छाई के लिए आगे भी करता रहूँगा। कोई इसके लिए सर्टिफिकेट जो देता रहे वह उसकी मर्जी है। चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनावी मुद्दा यहाँ का विकास, हमारे देश का विकास होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जल, शिक्षा, रोजगार, ये सब की समस्याओं का निदान होना चाहिए, यही मुद्दा होना चाहिए, और इसी पर हम लोग खड़े हैं। भाजपा तो अभी जो चुनाव घोषणा पत्र अपना उस पर कुछ भी नहीं कह रही है। भाजपा ये कह रही है कि हिंदुत्व खतरे में है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई तो आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लिया जाएगा, और हिंदू हमारी जो बहनें हैं या हमारी माँ है उसका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, पाकिस्तान में पटाखा छूटेगा, और वो धर्म को ही मुद्दा बना करके वो 80-20 में बांट करके वोट लेना चाह रही है। तो ये सही है या गलत है? ये उनका बिल्कुल सरासर गलत है। देश हित में ये बातें अच्छी नहीं हैं। देश एक गुलदस्ता है, और ऐसा गुलदस्ता है कि जिसमें तरह तरह के फूल हों और खुशबू हों, तभी वो गुलदस्ता खूबसूरत होता है, और वही हमारा देश है। अगर एक फूल का ही सिर्फ गुलदस्ता होगा तो वो उतना बढ़िया नहीं होगा। हम उनकी इन बातों पर यकीन नहीं करते, ये गलत है हमारी समझ से। आप यकीन करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई, ये बहुत ही अच्छा है एकता और अखंडता के लिए? बिल्कुल, यही एकता और अखंडता के लिए सबसे अच्छा है। ऐसा बाग हो जिसमें हर तरह के फूल हों, हर तरह के खुशबू हों, तभी वो बाग कहलाता है कि वो खूबसूरत है। और यही हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए। यही दुआ है कि हमारे इस हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहे, लोगों के अंदर में भाईचारा कायम रहे। यही हमारी पार्टी का नारा है, काम है, और हम लोग सब इसी मिशन में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी के साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं, अपने अपने हिस्से में लगे हुए हैं प्रचार में, कि गरीबों का नेता, गरीबों के साथ रहने वाला नेता। इसके लिए आप लोग वोट दीजिए कि हमारे पटना साहिब का जो दुर्दशा है, इस क्षेत्र का जनता की जो समस्याएं हैं उसको उठाने के लिए डॉक्टर साहब को ताकत दें। लोग सारे लगे हुए हैं। मैं भी अपील करता हूं सबों से, इस क्षेत्र के लोगों से, कि डॉक्टर साहब को अपनी ताकत वोट के साथ दें, कि आपके साथ रोड पर हमेशा खड़े रहे, आगे और ताकत के साथ खड़े रहें। डॉक्टर साहब पिछले कितने साल से सियासत में हैं? हमको लगता है कि ये 30 साल से सियासत में है, बल्कि उससे ज़्यादा हो गया। हम आपको बता दें एक्यूरेट, जब छपरा जिला में कब्रिस्तान का झगड़ा हुआ, हाँ, तो वो हमको लगता है कि 74 करीब 74-75 होगा। उस समय हम स्टूडेंट हैं इंटर का, उस समय से मेरी सियासत है, और वही कब्रिस्तान मुझे सियासत में लाया, और आज तक मैं लड़ रहा हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नसीम अहमद कमाल है, और मैं भारतीय मोमिन फ्रंट का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि कम से कम हमारी मन की बात को आपने लिया। धन्यवाद। ऐसा है सर कि मुसलमान जो है निगेटिव वोट क्यों देता है, अपने वजूद के लिए वोट क्यों नहीं देता है? भाजपा को हराने का ठेका मुसलमानों के पास ही क्यों? जबकि और संप्रदाय के लोग तो इस तरह का काम नहीं करते हैं। सभी जात के लोग भाजपा में है, लेकिन मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है और भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देता। गुस्सा दोनों तरफ है। तो क्या मुसलमानों को अपने वजूद के लिए वोट देना चाहिए या भाजपा को हराने के लिए? भाजपा को हराने के लिए।
भाजपा को हराने के लिए, चाहे मुसलमान का वजूद इसमें कुछ भी हो जाए। हाँ जी, आज़ादी मुसलमान के का- पहले मुसलमान का ही देखो, मुसलमान के बारे में गलत सलत बोलता है, इसलिए मुसलमान का यही दिमाग है, उसको हटाओ। तो मुसलमानों को अपने वजूद के लिए नहीं, भाजपा को हराने के लिए वोट देना चाहिए। देना चाहिए। भाजपा को हराने के लिए उनका विकल्प क्या है? कोई अच्छे नेता को वोट दे, और का कोई अच्छे नेता को वोट दे, जो जीते, जो इसको हराए। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सन्नू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।